हकलाना, स्टैमरिंग, स्टटरिंग। आज हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें करेंगे, रियलिटी बेस्ड, जो आपकी लाइफ चेंज करेंगी। और अगर आप ध्यान से मेरी बातों को समझेंगे और मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल आपको रियलिटी बेस्ड बातें बताने की। जी, जैसे बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं भी एक एक्स स्टैमरर हूँ और स्टैमरिंग के बारे में मैंने बहुत वीडियोज़ बनाई हैं। बट आज की वीडियो सबसे अलग इसीलिए है क्योंकि बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, सर मुझको बताइए कि मेरी स्टैमरिंग क्योर हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है तो कितनी हो सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखिए, अपने आप को स्वीकार करना सीखिए। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, स्टैमरिंग के अलावा भी बहुत सारे लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। जब हम उसको एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं ना, मोस्टली तो फिर हमें कोई हरा ही नहीं पाता। हमारी सारी वाइब्रेशन माइंड की चेंज हो जाती है। एक बहुत ही ज़बरदस्त लाइन है, लेटा जो ज़मीं पर है, कैसे वो गिर पाएगा? ऊँचाई पर जो बैठा है, मुमकिन है गिर जाएगा। जो ज़मीन के ऊपर लेट ही गया है, वो कैसे और नीचे गिरेगा? इसी प्रकार जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, मुझको हकलाने की दिक्कत है, तो है। बट उसके बावजूद भी मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। ठीक है ना? आप कुछ एलियन नहीं है कि आपको ये प्रॉब्लम हो गई है। आप भी एक साधारण इंसान हैं और लोगों की तरह। अगर प्रॉब्लम है, तो उसको स्वीकार कीजिए, प्लस उसके ऊपर एक्शन लेते रहिए। मुझको पता है कि आप प्रैक्टिस भी करते होंगे और कुछ देर के लिए आपको ठीक भी लगता होगा। उसके बाद फिर आप वही आ जाते होंगे। बिल्कुल। तो फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि माइंड कम यूज़ कीजिए। इसको जब शांत करना सीख जाते हैं ना, तब फिर हमें मैजिक होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, ये मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है। अभी तक मैंने 1000 बच्चों को स्टैमरिंग की थेरेपी दी है। मैं एक आपको जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं एक माइंड कोच हूँ, एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम इसको बोलते हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड की बहुत एडवांस साइंस है। साउंड थेरेपिस्ट हूँ, स्टैमरिंग एक्सपर्ट हूँ और बहुत सारी मेडिटेशन मैंने ट्राई की हुई हैं। और स्ट्रेस, एंग्जायटी के ऊपर मैंने बहुत काम किया और खुद भी मैंने अपनी लाइफ में ये प्रैक्टिकल फेस बहुत साल फेस किया हुआ है। इसके लिए मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली आपके साथ कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि कैसे मैंने स्टैमरिंग को बाय द एज ऑफ 28 सफ़र किया। तो इसके लिए इट्स नॉर्मल, राइट? हाँ, और प्रैक्टिस आप करते हैं, करते रहिए। और स्टैमरिंग क्योरेबल है। किसी की 70% तक हो जाती है, किसी की 80 तक हो जाती है। और अगर आपकी 70-80% स्टैमरिंग क्योर होती है, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना? और थोड़ी बहुत सबको होती है ना? तो ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि अगर मैं मुझसे बहुत बोलते सर आपकी स्टैमरिंग अब तक ठीक है, कितनी ठीक है? देखिए 90% है ओके, 10% नॉर्मल सभी के साथ हो जाती है। कभी हम बहुत फास्ट बोल लेते हैं, कभी माइंड पे ओवर प्रेशर आ जाता है, तो इसको छोड़िए, ज़्यादा परफेक्शन के चक्कर में मत पीजिए। अभी मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, बहुत लाखों लोगों के सामने मेरे सेमिनार्स भी होते हैं, अभी आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको भी ईश्वर ने संपूर्ण पैदा किया है, अपनी शक्ति को जानिए, पहचानिए और अपने ऊपर काम करते रहिए, ठीक है ना? और हो सकता है कि कुछ लोगों को ये मेरी बातें ठीक ना लगें या ठीक भी लगें। और मैं आपको रियलिटी के साथ जोड़ना चाहता हूँ और मेरा मतलब ये नहीं है कि आप स्टैमरिंग के ऊपर काम मत कीजिए, बिल्कुल कीजिए। जैसे कि मैं ऑनलाइन ट्रेनर हूँ, ऑफलाइन भी हूँ, आज तक मैंने 1000 बच्चों के ऊपर काम भी किया, मैं अपने ऑनलाइन कोर्सेज़ भी सेल करता हूँ। तो मैं यही बताता हूँ पहले उनको एक्सेप्टेंस और आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग हो चुकी है उसको कैसे हम उसकी पॉजिटिवली कोडिंग कर सकते हैं। जी, बिल्कुल ये पॉसिबल है। तो बहुत सारे मैजिक क्रिएट कर सकते हैं हम। ये पूरी साइंस है, एकदम साइंस है, लॉजिकल है पूरा। तो अभी आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। भाई है तो है। 20 लोग आप पे हँसेंगे, हँसते भी होंगे, मेरे पे भी बहुत लोग हँसते थे, तो कोई बात नहीं है। हमें अपने आप को पॉलिश करते जाना है, इस चीज़ को स्वीकार कर लेना है। जैसे कि अगर आपने अपने ऊपर हँसना सीख लिया, तो कौन आपके ऊपर हँसेगा भाई, है ना? बस अपने ऊपर इतना काम कर लेना कि आपको किसी चीज़ का फ़र्क ही ना पड़े और साथ-साथ इसके ऊपर काम भी करते जाना है और बिल्कुल किर होती है, बिल्कुल किर होती है। किसी की 70, किसी की 80, किसी की 90 भी होती है। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है और आपके माइंड सेटअप के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना? और ये वीडियो आज सुबह बस जस्ट मन में कैसा थॉट आया तो इसलिए मैंने क्रिएट की है। एक लास्ट में बस यही कहूँगा कि बस अपने आप को जानिए, पहचानिए और स्वीकार कर लीजिए। यस, मैं जो भी मेरा नाम है एक्स वाई जेड, मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ और लाइफ किसी के लिए आसान नहीं होती है, उसको आसान बनाना पड़ता है।
सच में बोल रहा हूँ। स्टैमरिंग के अलावा किसी को कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, किसी को कोई रिलेशन इश्यूज़ हैं, किसी को कोई एक्स वाई ज़ेड, ठीक है? तो ये भी एक चीज़ वैसे है, तो इसका सामना कीजिए, डरना नहीं है। इसके साथ दोस्ती करके आराम से धीरे-धीरे बढ़ते जाइए, है ना? तो बाकी हम हैं आपके लिए। अगर आपको कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहिए, हमारे ग्रुप्स भी हैं, मेरे नंबर्स भी हैं, तो वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप ईश्वर का सबसे बेटर वर्ज़न हैं। अपने आप को जानिए और पहचानिए। जय हिंद।